नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब मोगरा प्लांट एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करके फ्लावरिंग करना बंद कर देता है तो हम उससे दोबारा से फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे मोगरा फ्लावर प्लांट की वीडियो शेयर की हुई है जिसमें अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं और उन वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। लेकिन उन वीडियोज़ में बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मोगरा में फ्लावर प्रोड्यूस कराने को लेकर केमिकल यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर की जाए, जिससे कि खर्चा भी कम आए और उन सभी फर्टिलाइज़र में ज़्यादातर घरों में ही मिल जाए। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक तरीके से ही इस मोगरा फ्लावर प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी लाइट प्रूनिंग करनी होगी। जहाँ जहाँ भी फ्लावरिंग होकर बंद हो चुकी है उससे एक लीफी नोट नीचे हमें कट करना है। इससे होगा क्या, नीचे जितनी भी लीफी नोट होंगी वहाँ से नई नई शूट्स निकल कर आएंगी और प्लांट पहले से कहीं ज़्यादा घना हो जाएगा और फ्लावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल क्लियर है, आप प्लांट को जितना ज़्यादा घना कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। और मोगरा प्लांट की प्रूनिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोगरा में हमेशा नई ब्रांच में ही फ्लावरिंग होती है, पुरानी ब्रांच में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती। प्रूनिंग से मोगरा ज़्यादा घना भी हो जाता है और फ्लावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो कि आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे भी। प्रूनिंग के बाद आपको अगले स्टेप में गमले की मिट्टी कुछ गहराई तक निकाल लेनी है। गमले की साइड की मिट्टी निकालते समय अगर इसकी जड़ें थोड़ी बहुत कट भी जाती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप उन्हें कट जाने दीजिए। साइड की मिट्टी आपको निकाल लेनी है। फिर इसके बाद आपको इसमें गोबर की खाद हाफ केजी के लगभग इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोगरा एक हेवी फीडर है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है या ग्रोथ करता जाता है तो इसकी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाती है और जब इसमें कलियां बनने लगती हैं तो इसे और भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी कलियों का ड्रॉप होना, सूखना जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी मल्चिंग भी कर दी जाए। इसके लिए आप कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें इसकी मिट्टी में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने देना है, नहीं तो गमले की मिट्टी जल्दी ही सूख जाएगी शाम होने से पहले ही। इससे पौधा झुलस भी सकता है और जैसा कि हमें पता ही है कि वैसे भी तेज़ धूप में वाटरिंग करना सही नहीं है, इसलिए आप मल्चिंग ज़रूर करें जिससे कि इसकी मिट्टी में दिन भर मॉइस्चर बनी रहे। मैं यहाँ गोबर की खाद को छानने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसे ही मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। इससे मल्चिंग भी हो जाएगी और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। दोस्तों, मोगरा एक गर्म जलवायु का पौधा होता है, हमें इसे दिन भर की तेज़ धूप में ही ग्रो करना होता है, इसलिए इसमें आप भरपूर वाटरिंग कीजिए। आप डेली मॉर्निंग में पूरे पौधों को नहलाते हुए फुल वाटरिंग कर दीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप शाम को भी वाटरिंग कीजिए। लेकिन शाम को आपको पत्तियों में पानी नहीं डालना है, सिर्फ इसकी मिट्टी में ही पानी डालना है। दोस्तों, ये पहला अपडेट मैं आपको 9 दिनों का शो कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं हमने जहाँ जहाँ इसकी प्रूनिंग की थी उन सभी जगह से नीचे नोट पार्ट से ढेर सारी नई नई शूट्स निकल कर आई हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें अब कलियाँ भी बनने लगी हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोगरे में हमेशा नई शूट्स में ही फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, हमने जो इसमें गोबर की खाद डाली है उसे आपको सिर्फ एक बार ही डालना है, बाद में ज़रूरत पड़ने पर सभी खाद को हमें लिक्विड सॉल्यूशंस के रूप में ही इसमें देना है। जब ये फ्लावर प्रोड्यूस करके फ्लावरिंग करना बंद कर देगा तब फिर से हमें इसे फ्लावरिंग के लिए तैयार करते समय इसकी प्रूनिंग के समय हमें दोबारा इसमें गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हमें हर सप्ताह इसमें सरसों की खली का लिक्विड सॉल्यूशन इसमें डालना होगा। एक बार में आपको 6 से 7 ग्राम तक एक गमले के लिए लेना है। इसके बाद अब ये 12 दिनों का अपडेट है और अब आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन की ओर मूव कर रही हैं और इसका एक ही रीज़न है कि अब इनमें कलियां बनने लगी हैं और इस टाइम पर मोगरा को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि स्टार्ट में जो पत्ते आते हैं वो लाइट ग्रीन ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे डार्क ग्रीन की ओर मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पर इसे हाई नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र नहीं मिलते हैं तो इसकी कलियां भी झड़ेंगी और पत्ते भी लाइट ग्रीन ही रह जाएंगे।
दोस्तों मोगरा फ्लावर प्लांट में कलियां बनते समय यानी कि अभी और जब अच्छे से कलियां बन जाएंगी तब इन दो टाइम पर इसमें आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टाइम पर अगर आप इसे स्किप कर देते हैं तो कुछ कलियां जो है सूखने लग जाएंगी और कुछ झड़ भी जाएंगी। दोस्तों अब ये तीसरा अपडेट आप देख रहे हैं, यह 23 दिनों का अपडेट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कलियां बनते समय और कलियां बनने के बाद यानी कि अभी इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टाइम पर आप बनाना पील का लिक्विड सॉल्यूशन भी खूब यूज कीजिए। सरसों की खली में हाई नाइट्रोजन के साथ साथ सभी ज़रूरी तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं और बनाना पील पोटेशियम का हाई सोर्स होता है। इन दोनों को आप मोगरा पर यूज कीजिए, फिर इसका अमेजिंग फ्लावरिंग रिजल्ट आप खुद देखिएगा। इस टाइम पर अगर इसे पोटेशियम की कमी होगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से कलियां सूखने लगेंगी और कुछ कलियां बनने से पहले ही इस तरह से सूख जाएंगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कलियां पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुई हैं और उससे पहले ही सूख जाएंगी। दोस्तों सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। आपको 6 से 7 ग्राम सरसों की खली एक मोगरा प्लांट के लिए हाफ लीटर पानी में डालकर छायादार जगह पर 2 से 3 दिनों के लिए रखकर छोड़ देना है। आपको उसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसमें आपको अगले दिन हाफ लीटर पानी ऐड करके यानी आपको उसमें दुगनी मात्रा में पानी डाल के उसको डिजोल्व करके आपको मोगरा में डाल देना है। दोस्तों इसी तरह से केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको बनाना है। आपको 2 से 3 केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में डालकर 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देना है और अगले दिन आपको छानकर पौधों में डाल देना है। केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो केले के छिलके बच जाते हैं उन्हें भी आप मत फेंकिएगा। उसे आप धूप में सुखाकर क्रश करके उसे आप मिट्टी में डाल दीजिएगा। इस तरह से केले के छिलकों का पूरी तरह से यूज हो जाएगा, क्योंकि देखिए केले के छिलकों में पोटेशियम की अच्छी खासी क्वांटिटी पाई जाती है, तो उसे आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारी कलियां अब खिल चुकी हैं। मोगरा प्लांट को गर्म फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद होता है और इस टाइम पर इसे गर्म फर्टिलाइज़र मिल जाए तो जितनी भी कलियां होती हैं वो बहुत ही जल्दी खिल जाती हैं। दोस्तों फर्टिलाइज़र डालने के बाद सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालने के बाद यह तीसरे दिन का अपडेट है और अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल खिलकर नीचे झड़ चुके हैं और काफ़ी सारे फूल अभी भी पौधे में लगे हुए हैं। रात को आंधी बारिश की वजह से काफ़ी सारे फूल नीचे झड़ गए हैं और काफ़ी सारे फूल अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों मोगरा के जो फूल होते हैं वो रात को ही खिलना स्टार्ट करते हैं। जो भी कलियां खिलने के लिए तैयार होती हैं वो सूरज ढलने के बाद से ही खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे ही पूरी तरह से रात होता है 8 से 9 बजे के लगभग का टाइम होता है तो मोगरा जो है वो खिलना स्टार्ट कर जाता है। जैसे अभी आप इस मोगरा प्लांट को देखिए, यह जो अपडेट है मैं रात के 9 बजे शूट कर रहा हूँ, तो अभी के टाइम पर रात को आप देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो अपडेट आप देख रहे हैं यह फर्टिलाइज़र डालने के बाद चौथे दिन का अपडेट है और अभी के टाइम पर आप इसमें देख सकते हैं पौधा नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत ही सारे फूलों से भर गया है। दोस्तों सरसों की खली का फर्टिलाइज़र और बनाना पील का फर्टिलाइज़र, इन दोनों ही फर्टिलाइज़र का लिक्विड सॉल्यूशन आप हर सप्ताह मोगरा प्लांट में डालिए। सरसों की खली की वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालेंगे उसमें पोटेशियम की हाई क्वांटिटी होने की वजह से फ्लावर भी खूब अच्छे से खिलकर आएंगे और बाकी जो न्यूट्रिशंस इसको चाहिए होते हैं वो तो हमने आधा किलो के लगभग इसमें गोबर की खाद डाला ही हुआ है। तो इस तरह से जो है मोगरे की ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही अच्छी तरीके से होगी। दोस्तों जब मोगरे के फ्लावर खिलने लगते हैं और इसे लंबे समय तक खिला रहने के लिए कि यह जल्दी स्पेंट ना हो, लंबे समय तक टिका रहे, इसलिए इसे आपको तेज़ धूप से बचा कर रखना है। मोगरा प्लांट को आपको हमेशा तेज़ धूप में ग्रो करना है, खूब वाटरिंग करनी है, लेकिन जब इसमें कलियां आ रही होती हैं, फूल खिलते रहते हैं, तब के टाइम पर आपको इसे तेज़ धूप से बचा कर रखना है जिससे कि इसके फ्लावर जल्दी स्पेंट ना हो। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, अन्य लोगों तक भी यह वीडियो जाना चाहिए, तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।